रेडी है सभी? स्टार्ट किया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज के इस सेशन में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 आपका मैथ से रिलेटेड है। आप पीछे हमारे जो बैकग्राउंड में है वो आप चीजों को देख रहे होंगे कि आपको क्या आज पढ़ाया जाएगा। आज स्टूडेंट आपके सामने जो है वो रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाले हैं। रियल नंबर का एक क्लास स्टूडेंट आपके लिए हमने एक दिन पहले जो है वो डाल दिया, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं। आप वहां पे जाकर के इसके फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। आपको ये बात पता होगा कि ये भाई रियल नंबर में, स्टूडेंट ध्यान देंगे, रियल नंबर में आपको जो पढ़ना होगा वो ये सारी चीजें पढ़ना है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ, लेकिन ये सभी कॉन्सेप्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसको आपने पढ़ा होगा, तो ये सब चीजों पे हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि रियल नंबर से इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या चीज पूछ लिए जाते हैं, है कि नहीं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारे थ्योरीज को पढ़ना रिवीजन की सेशन में ये सही नहीं रहेगा। रिवीजन सेशन आपका चल रहा है तो इसके लिए आप लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे, जहां से आपको मैथ्स साइंस सारी फैकल्टी धीरे धीरे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं और इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं, जहां से आज के क्लास को हमें डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि हाउ टू प्रूव √2 is irrational, 3√2 is irrational। ये दोनों चीज आपको समझाए जाएंगे। इसके बाद भी कुछ इरेशनलिटी प्रूव करनी है। ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है वो सिखाए जाएंगे कि कैसे आप इसको प्रूव करोगे, है ना, कि इरेशनल कैसे प्रूव करोगे। डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान दीजिएगा। आपका रियल नंबर वाला जो चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर भाई? रियल नंबर वाला चैप्टर। तो जो रियल नंबर चैप्टर आपका है उसमें से आपको एनसीईआरटी ने 2 एक्सरसाइज पढ़ने दिया है। एक तो 1.1 दिया हुआ है जिसका पूरा का पूरा जो है वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कॉन्सेप्ट से आपको सीखते हुए और आपको भाई 2 चीज सीखना होता है, एक एचसीएफ और एक आपको सीखना होता है एलसीएम। ये 2 कॉन्सेप्ट वाला जो हमने बताया है भाई, ये 1.1 वाला, वो आपको फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। दूसरा वीडियो में जो है वो आपको क्या किया गया है, प्रूव करने बोला है इरेशनलिटी। प्रूव करने क्या चीज बोला है मेरे भाई? आपको प्रूव करने बोला है इरेशनल नंबर, कि नंबर जो दे रहे हैं भाई वो आप प्रूव कर दो कि ये क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ये आपको 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए दिया है। अगर मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दूं और आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग तक चीजों को पहुंचा दूं, तो आप बहुत आराम से ये सारी चीजों को अपने बनाने लगिएगा और आपकी तैयारी में 4 चांद आ जाएगी। क्या कहते हैं जी? इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो भाई इस वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों तक। तो ये सारी चीजों को आप इसमें अभी पढ़ेंगे। कल ये वीडियो बना था, आज ये वीडियो बनेगा डियर स्टूडेंट। इससे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सभी आपके सामने क्लियर हो जाएंगे, एक भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद देखते हैं कि सर कहां कहां पे कॉन्सेप्ट हमारे फंस रहे हैं और कहां कहां पे मस्त लग रहा है बनाने में। ये चीजों को आप बता दो। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो ये है कि √2 इज इरेशनल नंबर, कि आप प्रूफ कर दो कि √2 जो है वो क्या होंगे, इज सर इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। मैं आपके लिए चाहूंगा कि मैं इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, जो आपके लिए एक थ्योरम दिया गया है। वो थ्योरम थोड़ा मैं समझाना चाह रहा हूं। चलें समझा दें थ्योरम को अच्छे तरीके से, एक बार हम समझा देते हैं आपको थ्योरम, जहां से आपको मजा आने वाला है, बिल्कुल कोई तरह की परेशानी नहीं होने वाला है। एक सेकेंड, बिल्कुल। चलिए डियर स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, आपके लिए काम वाला चीज है। कह रहा है कि देख लो सर, अगर P इज अ प्राइम नंबर, P इज अ प्राइम नंबर, P क्या है भाई? P मान लो कि एक प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर है, ठीक है। हाँ, और सर p इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर इफ, यहां लिख देते हैं, इफ p इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये ए स्क्वायर का p जो है वो प्राइम फैक्टर है, देन इसका मतलब ये होगा कि p इज अ फैक्टर ऑफ a, p इज अ फैक्टर ऑफ a। ये कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, इसको आप लर्न करिए, इसको ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट में क्या है। सो कॉन्सेप्ट में जो है उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि p जो है ना वो एक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर को कहते हैं भाई? जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर एक रहता है, जो नंबर रहता है सो, और एक 1 रहता है, इसका मतलब उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। मान लीजिए कि p एक प्राइम नंबर है और p जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। ए स्क्वायर का फैक्टर कौन है भाई? प्राइम फैक्टर p है। तो आपको प्रूफ करने ये कह रहा है कि अब तो ये चीज आप बता दो कि जो p होंगे ना, p वो क्या होंगे? a का भी फैक्टर होगा, a का भी फैक्टर होगा। समझ रहे बात? यानी स्क्वायर का फैक्टर अगर रहेगा तो वो a का भी फैक्टर रहेगा। ये बात को आपको दिमाग में रखना है। ये जितना अच्छा से आप रखोगे ये सब क्वेश्चंस आपसे उतना मस्त बनेगा। आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, अब इसको आगे बढ़ते हैं और यहां से हम आपको समझा रहे हैं। कुछ आपके लिए जो है कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपको बताना है कि ये जो चीज लिखा हुआ है ऊपर में वो क्या है कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से करके हर चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात है सर कि ये √2 को इरेशनल जो है प्रूव करना है, तो हम इसको उल्टा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये रेशनल है। तो सबसे पहला स्टेप में कि लेट √2 इज क्या मान लेते भाई कि ये एक जो है वो रेशनल नंबर है। मान लिए कि सर ये एक रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत किसी को? एकदम स्टेप जो है ना गिन करके आप समझ लीजिए कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है देन हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? हम लोग लिख सकते हैं कि √2 को लिखेंगे भाई p/q। p और क्या लिखेंगे? q में। वेयर p एंड q क्या होंगे भाई? वेयर p एंड q इज इंटीजर्स। ये क्या रहेगा? इंटीजर्स रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। जहां पे p और q क्या होंगे भाई? इंटीजर्स रहेंगे। ऐसा लिखते हैं ना, कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है तो उसको लिखते p/q में, p/q में, जहां पे p और q क्या होते हैं? आपका इंटीजर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ये p/q जो है वो क्या है? इस तरह से कुछ है, मान लीजिए 4/10 है, ऐसे है। p/q इस प्रकार से है। तो इस प्रकार होने के कारण से हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट में कर लेते हैं। इसको 2 लिखते हैं, इसको 5 लिखते हैं, यानी काट कूट के लिखते हैं कि 2/5 है। करते कि नहीं करते? तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जो p/q है उसमें से क्या होगा कि मान लीजिए ये कटता होगा, सो क्या हम कर सकते हैं? हम एक चीज मान लेते हैं कि भाई काट कूट करके √2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा a/b, यानी p और q में कुछ कुछ कट गए और बचा क्या? a/b बचा। और a और b में अब कुछ भी नहीं कट रहा है, a और b में अब क्या कर रहा है भाई? कुछ भी नहीं कट रहा है। वेयर a एंड b, यानी a और b अब क्या रह जाएंगे? अब ये रह जाएंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर समझते हो भाई? को प्राइम नंबर समझते हो? कितने लोग समझते हो? कमेंट करोगे। ये मान लो कि को प्राइम नंबर्स। a और b क्यों लिखे समझे? p/q के बाद हमने a/b क्यों लिखा? p/q में मैंने समझा कि कुछ कट जा रहा है, तो मैंने बोला चलो काट कूट के और जो बच रहा है उसको लिखो, सिंपलिस्ट करके लिखो। तो मैंने कहा √2 = a/b हो गया। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या होगा? √2 और यहां b आएंगे और =a होगा कि नहीं होगा? ये चीज देखिएगा। अब दूसरा अगला जो कंडीशन है ना स्टूडेंट, उसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं क्योंकि रिमेंबरिंग कैंडिडेट ये जो है वो स्टेप है। अब दूसरे में क्या कर रहे हैं? इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
दोनों साइड को स्टूडेंट मैं स्क्वायर कर रहा हूं, इसको याद करने वाली बात है, बोथ साइड को स्क्वायर करना। अब ये हो जाएगा 2 इंटू का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे कि बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन का 2। यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो 2 है ना वो डिवाइड ए स्क्वायर को कर रहा है, क्या स्टूडेंट? सही बात है कि नहीं? सो यहां से हम फाइनली लिख लेंगे कि सर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 क्या कर रहा है स्टूडेंट? 2 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को। 2 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड्स कर रहा है। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स सर अभी जो थ्योरम मैंने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये ए को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स ए। आने की ये अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ए को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे यहां तक कोई बात नहीं है सर, यहां तक बातें हमें क्लियर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। यहां से भी पता क्या चला, यहां से मैंने जो है वो ए के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर लिया कि ए जो है वो केवल और केवल को प्राइम नंबर में जहां पे 1 से डिवाइड होना चाहिए वो ए यहां पे क्या है 2 से डिवाइड हो गया। अब मैं कह रहा हूं यहां पे कि मान लीजिए कि ए का वैल्यू क्या जाएगा स्टूडेंट? ए का वैल्यू जाएगा ए इक्वल्स टू, क्योंकि ए जो है ना वो 2 से डिवाइड है तो 2 इंटू का सी मान लेते हैं। सी क्यों माने? क्योंकि ए का जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और उसमें कुछ मल्टीपल रहेंगे। और सी क्या होगा? सी इज एन इंटीजर। ये क्या है मेरे भाई? ये एक इंटीजर है। मान लेते हैं सी जो है वो क्या है? एक इंटीजर है। अब बोथ साइड इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। अगर मैं इसको बोथ साइड स्क्वायर करूं स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा ये आएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहां पे फाइंड आउट किया था कि 2b स्क्वायर होता है, इसको मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर वैल्यू। ए पुट जो है ना वो ए स्क्वायर वैल्यू 2b स्क्वायर पुटिंग, ये पुट कर रहे हैं भाई, ये पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2b का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 4c का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 2 से बड़े इजीली कट जाएंगे। अगर ये इजीली कटेंगे स्टूडेंट तो यहां पे आपको पता चलेगा कि बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। आने की ये क्लियर यहां से पता चल रहा है कि बी स्क्वायर जो है उसको 2 डिवाइड कर रहा है। अगर 2 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, है ना, 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहां से क्लियरली समझिएगा इफ 2 डिवाइड्स किसको कर रहा है? बी स्क्वायर को। देन बताएंगे 2 क्या करेगा? 2 डिवाइड करेगा बी को भी, करेगा या नहीं करेगा? सो बताइए 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 बताइए। बट सर हमने यहां क्या माना था? बट इन कंडीशन हमने यहां क्या माना था? हमने माना था, हमने लिया था कि सर ये दोनों तो को प्राइम है सर। बट हमने क्या माना था कि ए एंड बी, ए और बी क्या था भाई? को प्राइम नंबर था, को प्राइम नंबर था। ए और बी क्या था भाई? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि ए में कॉमन 1 आएगा और बी में भी कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन यहां तो गलत हो गया साबित। यहां पे ए में कॉमन जो है वो 2 आ रहा है क्योंकि ए को डिवाइड 2 कर रहा है और बी को भी डिवाइड 2 कर रहा है। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं हो करके इसका फैक्टर 2 है, एक तो 1 है और एक 2 है। अब बताओ अगर ये को प्राइम नहीं है तो कैसे नहीं है? क्योंकि हमने एजम्पशन गलत किया है। सो हम लोग लास्ट में यहां लिख देंगे सो आवर एजम्पशन, आवर एज्यूम, है ना, या फिर एजम्पशन लिख दो। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड फाइनली वी कैन से √2 इज इरेशनल। और यहां से हम ये चीज को जान जाते हैं कि √2 क्या होता है भाई? इरेशनल होता है। स्टूडेंट कितने ऐसे हैं जो समझ में बातें आया? आप एक बार वीडियो को पॉज करना और आराम से सोच करके और बना के देखना, एकदम जो है वो बिल्कुल आपसे नहीं छूटेगा क्योंकि इतनी बारीकी के साथ मैंने इसको समझाया है कि जिससे आप बहुत आसानी से जो है वो समझ करके और बना सकते हो। इसी तरीके से सिमिलरली आपका बनेगा भाई √3। इसी तरीके से आपका सिमिलरली बनेगा √5। बनेगा कि नहीं बनेगा?
इसी प्रकार से ये दोनों सेम एकदम एक ही कॉन्सेप्ट से बनते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से यहां पे √2 वाला जो है वो बना है। बताएंगे कितने स्टूडेंट को ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि आपने क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन रखा गया है जिसका वैल्यू ये है, कह रहा है कि प्रूव करिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। कह रहा है 3 प्लस का 2√5 ये क्या होंगे भाई, इरेशनल नंबर होंगे। ये चीज को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। जब भी आपको कोई भी नंबर इरेशनल वाले प्रूफ करना होता है तो आप एज्यूम करना उसको रेशनल में ही। आप इसको मान लो, लेट करके आप इसको ले लो कि लेट 3 + 2√5 ये क्या होंगे भाई, ये होंगे इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर्स है मेरे भाई। ये कौन से नंबर है, रेशनल नंबर है। कौन से नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर स्टूडेंट ये रेशनल नंबर है, अगर स्टूडेंट ये रेशनल नंबर है, दैट मीन्स इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं सर। सो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 3 प्लस का 2√5 = P/Q। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सॉरी P/Q को 3 लिख रहे हैं, नहीं, ध्यान से देखिए यहां पे, इसको लिख सकते हैं सर, इसका वैल्यू क्या आएगा, P/Q आएगा। सीधी बात है। अगर ये चीज हमें दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, तो हम यहां से ये बात को लिख सकेंगे कि नहीं लिख सकेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मांगता है, इसलिए इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहां से बनेगा 2√5 और = P/Q, और 3 जो प्लस में था वो इधर आके माइनस हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आएगा। और फिर अगर इसको मैं देखूं थोड़ा सा सॉल्व करते स्टूडेंट, तो यहां √5 आएंगे और ये इक्वल में आपका आएगा P/Q, और ये 2 नीचे आएंगे तो 2Q हो जाएंगे, माइनस का 3/2। अब इन दिस कंडीशन आपके पास दो चीज है, इस कंडीशन में आपके पास दो चीज है। एक तो आपके पास है स्टूडेंट जिसका नाम है LHS, और एक है स्टूडेंट आपके पास RHS। दो है आपके पास स्टूडेंट। दोनों स्टूडेंट आपको देखेंगे यहां पे कि जो LHS है उसमें है √5, जिस √5 को हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूव भी कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है। और यहां पे एक कंडीशन में ये चीज आता है कि P/2Q -3/2, और ये दिखा रहा है कि ये क्या है भाई, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। अब आप ही बताओ स्टूडेंट, अगर एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में RHS में रेशनल नंबर और LHS में इरेशनल नंबर, तो क्या वो इक्वेशन इक्वल हो सकते हैं? कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यहां पे एक चीज हम लोग यहां से क्लियरली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर बट वी नो, हम लोग ये चीज को जानते हैं कि √5 इज क्या है भाई, इरेशनल है, इरेशनल। √5 क्या है भाई, इरेशनल है। बट एंड लिखते हैं यहां पे करके, एंड सर जो P/2Q -3/2 इज सर अ रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है। तो बताइए कि सो फाइनली आवर एजम्पशन क्या होते हैं भाई, रॉन्ग हो जाते हैं। सो आवर एजम्पशन ऑफ कौन सा भाई, 3 + 2√5 इज रेशनल, हाँ इज रेशनल, भी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। अब ये रॉन्ग होने के कारण से फाइनली हम लोग क्या कह देंगे, फाइनली कह देंगे कि सर ये इज इरेशनल नंबर।
स्टूडेंट जल्दी से समझाएं और बताएं कि क्या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस चीज को बताइए कि आप प्रूव करें कि 6 प्लस का 2√3 इज सर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए जो आज का वीडियो रहा वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद प्यारे दोस्तों।